ओके तो भाई बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक को आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम सीधे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल @यूजर की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका सवाल है कि क्या ब्रॉक लेसनर हमें एलिमिनेशन चेंबर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। भाई देखो करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 का जो रॉयल रंबल होने वाला उसके अंदर आपको ब्रॉक लेसनर 100% आपको देखने को मिलने वाला है। ब्रॉक लेसनर 2024 के जब रॉयल रंबल के अंदर आने वाला है तो उसके अंदर रॉयल रंबल के अंदर एक बड़ा स्पेशल चीज होने वाला है। एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर और गुंथर जो कि आज के एक साल पहले एक दूसरे के सामने आए थे, फिर से रॉयल रंबल के अंदर एक दूसरे के सामने आए। और यहाँ पर या तो ब्रॉक लेसनर गुंथर को एलिमिनेट करने वाले या फिर गुंथर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करने वाले। क्योंकि भाई ये बात पता है आपको भी डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच करवाने वाले। मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर जब एक बार रॉयल रंबल के अंदर आ जाएंगे, इनका रिवलरी जब स्टार्ट होगा तो भाई मेरे ख्याल से एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। देखो यार एलिमिनेशन चेंबर कोई छोटा मोटा पीपीवी नहीं होने वाला, 1 लाख से ज्यादा ऑडियंस आने वाला एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। तो डेफिनेटली डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर को 100% वहां पर फीचर करने वाले। मेरे ख्याल से उनका मैच गुंथर के साथ तो नहीं हो सकता, पर हाँ ब्रॉक लेसनर को एज ए वार्म अप कोई मैच देखने को मिल सकता है। आपको पता ही है ब्रॉक लेसनर पिछले टाइम कोडी रोड से हार के गए थे, तो भाई ब्रॉक लेसनर को एज ए वार्म अप एक मैच मिल सकता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से भाई 100% ये चीज कंफर्म है कि आपको ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। भाई करंट टाइम मैं पर्सनली ब्रॉक लेसनर से ज्यादा उनकी बेटी को लेकर एक्साइटेड हूं। भाई उनकी बेटी का मतलब कितना कमाल का बॉडी फिजिक है। भाई अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ जाती तो भाई मेरे ख्याल से इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला, बहुत ज्यादा ब्राइट। पर हाँ अभी मेरे ख्याल से भाई इनके आने में बहुत टाइम बचा हुआ है, क्योंकि भाई अभी इनका एज करंट टाइम में 16-17 साल से ज्यादा नहीं हुआ। तो मे भी 7 से 5 या 6 साल बाद आपको ब्रॉक लेसनर की बेटे भी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल @यूजर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल है कि भाई रोमन रेंज वर्सेस रॉक का डब्ल्यू वाले मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर क्यों नहीं करवा रही है। भाई देखो एक्चुअली बात है कि डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस रॉक के मैच को लेकर हमेशा से रेडी है। मेरे ख्याल से 4 या 5 साल से भाई रेडी है, मतलब ये मैच कभी भी करवा सकती है। पर भाई बात है कि भाई रॉक करंट टाइम में टाइम नहीं निकाल पा रहा है रोमन रेंज के साथ मैच रेसल करने के लिए, इसलिए डब्ल्यू वालों को भाई बार बार प्लान बनाकर मतलब उनको बाद में प्लानिंग में चेंजिंग करना पड़ रहा है। जैसे अगर आपको याद होगा तो भाई रेसलमेनिया 39 के अंदर रोमन रेंज और कोडी रोड्स का कभी मैच होने ही नहीं वाला था, रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच होने वाला था। सडनली बीच में विंस मैकमैन का ठरक सामने आ गया, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बिकने का यहाँ पर सिस्टम आ गया, इसलिए मतलब रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं आ पाया। रेसलमेनिया 40 के अंदर भी भाई सेम डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच बस ऐसे ही टाइम पास के लिए करवा रहे हैं। क्योंकि भाई ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है कि भाई कोडी रोड्स रोमन रेंज को अब डिथ्रोन नहीं करने वाला, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर अभी भी अगर चाह जाए कि भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर वो रोमन रेंज को फेस करना चाहते हैं तो डब्ल्यू वाले अभी भी उनका मैच करवा देंगे। भाई जो एक्चुअल रीजन है भाई करंट टाइम में रॉक के ऊपर बहुत सारे वर्डन है हॉलीवुड फिल्म का, इसलिए मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो नहीं आ सकते हैं वापस। तो मे भी आप लोग सारे लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया। वो प्रॉब्लम यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर रॉक के साथ। रॉक जब भी इस मैच के लिए रेडी होंगे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस मैच को तुरंत से करवा देने वाले। आप लोग जस्ट आज के 2 साल पहले के याद करो भाई, रेसलमेनिया होने के जस्ट 1 मंथ पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस मैच को सेट कर दी थे स्टोन कोल्ड और केविन ओवेंस के मैच। तो आप लोग समझो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया के जस्ट 1 हफ्ता पहले भी मैच सेटअप कर सकते हैं, पर यहाँ पर रॉक जब रेडी होंगे तभी कुछ हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आता है साहिल खान की तरफ से, जिनका सवाल है कि भाई रॉयल रंबल सीएम पंक विन करेगा फिर कोडी रोड्स विन करेगा। तो भाई कोडी रोड्स को इस बार का रॉयल रंबल विन करने का 0% चांसेस है, सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर करंट टाइम में सीएम पंक का बताया जा रहा है। और ऐसा भी भाई जब कोई रेसलर काफी टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आता है तो डब्ल्यू वाले उसे रॉयल रंबल विन जरूर से करवाती है। आप लोग आज के 2 साल पहले याद करो ब्रॉक लेसनर जब 1.5 साल बाद आए थे तो ब्रॉक लेसनर विन किए थे। आप लोग पिछले साल का याद करो भाई कोडी रोड्स काफी साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आए थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको रॉयल रंबल विन करवाए। सिमिलरली इस बार सीएम पंक भी काफी साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको रॉयल रंबल विन जरूर से करवाएंगे। और मेरे ख्याल से भाई ये चीज 110% कंफर्म है, क्योंकि भाई रॉयल रंबल का कौन सा रेसलर विनर होगा पहले से सारे लोगों को पता चल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल @यूजर की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सिंपल ये सवाल कि भाई क्या केविन ओवेंस चैंपियन बन सकते हैं। तो भाई देखो करंट टाइम में केविन ओवेंस भाई रोमन रेंज को तो किसी भी हाल में हरा नहीं सकते, क्योंकि भाई रोमन रेंज को ऑलरेडी काफी बार वो हार चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सेथ रॉलिंस का बात करें तो भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर बहुत सारे रेसलर का निगाह है, तो भाई सेथ रॉलिंस को भी केविन ओवेंस हरा नहीं सकते किसी भी हाल में। अगर हम लोग टैग टीम चैंपियंस बेल्ट का बात करें तो भाई ऑलरेडी ये विन कर चुके हैं कुछ टाइम पहले, तो फिर से टैग टीम चैंपियन तो बनने नहीं वाले। मेरे ख्याल से भाई सबसे पहले आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर आपको केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में आपको मैच देखने को मिलने वाला है। केविन ओवेंस ने खुद से इंटरव्यू के अंदर इस बात को बताया था कि मैं अपने भाई सैमी ज़ेन के अगेंस्ट मैच रेसल करना चाहता हूं रेसलमेनिया के अंदर। तो डब्ल्यू वाले भाई क्लियर है कि रेसलमेनिया 40 से पहले केविन ओवेंस को कोई भी चैंपियन बनाने नहीं वाले। मे भी शायद से रेसलमेनिया के बाद ऐसा हो सकता है कि शायद से लोगन पॉल को हराकर आईसी चैंपियन या फिर यूएस चैंपियन बन जाए, पर भाई मेरे ख्याल से उसका चांसेस बहुत कम है। भाई करंट टाइम में भाई केविन ओवेंस का जो सिनेरियो भाई ब्लैक एंड व्हाइट है, करंट टाइम में इनके बारे में बहुत कुछ मैं नहीं आपको बता सकता। इसके बाद नेक्स्ट सवाल प्रो गेमर की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि मतलब क्या होगा रोमन रेंज अगर रेसलमेनिया 42 तक भी अपना चैंपियन को नहीं हारे। तो भाई देखो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका कि भाई किसी भी हाल में रोमन रेंज का जो टाइटल रेन भाई रेसलमेनिया 42 तक नहीं चलने वाला। रेसलमेनिया 42 होने में अभी करीब 3 साल का वक्त है, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ऑडियंस उतना झेलने नहीं वाली है रोमन रेंज। मैं आपको बता दूं भाई कि रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस गए थे, सेथ रॉलिंस इस बात को बोले कि मतलब रोमन रेंज भाई आता ही नहीं तो मैं उसके बारे में बात ही क्यों। भाई अब धीरे धीरे रोमन रेंज के बारे में बात भी होना कम हो चुका है। रोमन
रोमन रेंज को लोग अब ना पसंद करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ भाई करंट टाइम में WWE कंपनी के अंदर रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक जैसे दो बड़े बड़े रेसलर का फिर से रिटर्न हो चुका है। मेरे ख्याल से भाई उतना ज्यादा दिन तक रोमन रेंज चैंपियन किसी भी हाल में रहने नहीं वाले, हार्डली रेसलमेनिया 41 तक रह सकते हैं। रेसलमेनिया 41 आते आते आपको रोमन रेंज का आपको बेबी फेस स्टंट देखने को मिलेगा, ब्लड लाइन का आपको ब्रेकअप देखने को मिलेगा, सारा चीज वहां पर मतलब सुलट जाएगा। रोमन रेंज का रिवलरी आपको सेथ रॉलिंस के साथ आपको फिर से देखने को मिल सकता है, फिर सेथ रॉलिंस रोमन रेंज साथ भी हो सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई डब्ल्यू वाले जो भी चीज करेगी रेसलमेनिया 41 से पहले इसको निपटा देने वाला है सारा कुछ। रेसलमेनिया 41 मेरे ख्याल से भाई लास्ट रेसलमेनिया होने वाला, तब तक रोमन रेंज का टाइटल रन हल्क होगन से भी ज्यादा हो जाएगा। वैसे अगर आपको अगर इसके ऊपर कुछ स्पेशल टिप्पणी करना तो भाई सारे लोग जरूर से कर सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग रोमन रेंज का टाइटल रन रेसलमेनिया 41 से ज्यादा नहीं जाने वाला। भाई आप लोग रेसलमेनिया 41 छोड़ो, आप लोग 40 का वेट कर लो। जैसे ही कोडी रोड्स को हराएंगे भाई फिर से मतलब भाई ऑडियंस बिल्कुल फट जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो भाई ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलते हो, ऑडियंस जो चाहेगी डब्ल्यू वाले वही चीज को करवाने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जसमीत गेमर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल कि क्या मनी इन द बैंक कैसिन हो सकता है सक्सेसफुली डेवन प्रीस्ट। यार देखो सबसे पहले भाई मुझे जो लगता है शायद से इनका मनी इन द बैंक जो कैसिन है भाई मेरे ख्याल से भाई फेल होने वाला है। उसका रीजन खुद से जजमेंट डे के सारे मेंबर होने वाला है। जैसे ही मनी इन द बैंक हमेशा कैसिन करते तो भाई जजमेंट डे का कोई ना कोई मेंबर यहाँ पर आकर अड़चन लगा देता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले यही चीज है कि भाई इनका मनी इन द बैंक कैसिन फेल होगा। मैं इस बात को मतलब बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। और जैसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना, अगर इनका मनी इन द बैंक कैसिन अगर सक्सेसफुल अगर हो भी जाता है तो भाई इनका टाइटल रेन बहुत शॉर्ट रहने वाला है। मेरे ख्याल से भाई मुझे 1% भी भरोसा नहीं कि मतलब डेवन प्रीस्ट रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट को लेकर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये चीज है कि आपस में ही लड़के मतलब फेल करवा देंगे, इसका काफी हाई चांसेस है। और अगर मनी इन द बैंक अगर सक्सेसफुली अगर कैसिन हो भी जाता तो भाई मेरे ख्याल से 1 से 2 हफ्ते के अंदर इनके हाथ से चैंपियंस बेल्ट चला जाने वाला है। मे बी इनके हाथ से जो बंदा जो चैंपियंस बेल्ट लेगा मे बी शायद वो सीएम पंक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आशीष की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि क्या सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के अंदर अपना चैंपियंस बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंस कर सकते हैं। तो भाई मुझे जहां तक लगता है शायद से सेथ रॉलिंस अपना चैंपियंस बेल्ट को सक्सेसफुली हार जाने वाला है रेसलमेनिया 40 के। उसके पीछे का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन सीएम पंक होने वाला है। सीएम पंक की वजह से सेथ रॉलिंस अपना चैंपियंस बेल्ट को हार जाएंगे। सीएम पंक को अगले साल रोमन रेंज के अगेंस्ट जाना, तो भाई उससे पहले सीएम पंक को डब्ल्यू वाले सबसे फर्स्ट रेसलमेनिया मैच के अंदर हरवा नहीं सकते। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई अब सेथ रॉलिंस उस तरीके के चैंपियन नहीं रहे जिस तरीके के चैंपियन आप लोग देख रहे हो करंट टाइम। रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट के अंदर मैं आपको दिखाया था कि भाई मतलब अब ऑडियंस जो है सेथ रॉलिंस को भाई बू करना शुरू कर दी है। ये चीज सेथ रॉलिंस के साथ पहली बार नहीं हुआ भाई, 2019 के अंदर भी सेथ रॉलिंस को ऑडियंस बू करना शुरू कर दी थी। उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना हेल टर्न कर लिए थे। और यहाँ पर भी भाई आप लोग बात मानो रेसलमेनिया 40 से एग्जैक्टली पहले आपको सेथ रॉलिंस का हेल टर्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भाई कोई भी रेसलर अगर वो बेबी फेस है उसको अगर मतलब हेट मिलना शुरू हो जाए तो डब्ल्यू वाले उसका कैरेक्टर तुरंत ही चेंज करवा देती है। दूसरी चीज भाई करंट टाइम में सेथ रॉलिंस एज ए चैंपियन बहुत कुछ खास नहीं कर रहे हैं। लोगों को ऐसा माना था कि शायद रोमन रेंज के जैसा इनका टाइटल रन होने वाला है। पर भाई नो डाउट सेथ रॉलिंस का जो भाई करंट टाइम में टाइटल रन चल रहा है बहुत ज्यादा बोरिंग है। ऑडियंस इसे बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही है। अब करंट टाइम में जब सीएम पंक जैसे बेस्ट रेसलर जब इनके सामने है तो डब्ल्यू वाले इनको चैंपियन बनाएंगे, ना कि सेथ रॉलिंस को ही चैंपियन बनाए रखेंगे। तो भाई बिल्कुल क्लियर बात है, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस चैंपियन बने रहे। ज्यादा चांसेस है कि भाई यहाँ पर सीएम पंक बाजी मार लेने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा कमाल का सवाल निकलकर सामने है द एचके की तरफ से, जिनका सवाल है कि हु इज द ग्रेटर देन अंडरटेकर। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अंडरटेकर से भी ज्यादा महान रेसलर कौन है। तो भाई देखो सबसे पहले मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि भाई अंडरटेकर से बेहतरीन रेसलर आज तक रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर कोई आया ही नहीं। अगर उनके प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो अंडरटेकर ने जो कैरेक्टर जिया है, जो कैरेक्टर प्ले किया भाई, ऐसा कैरेक्टर कोई प्ले ही नहीं कर सकता। हाँ अगर आप लोग पूछ रहे हो तो भाई मैं सिर्फ अंडरटेकर से महान सिर्फ एक रेसलर को मानता हूँ, जो कि हमारे नेचर बॉय रिक फ्लेयर है। अंडरटेकर ने अपने कैरियर में पूरे 30 साल रेसलिंग किया, पर भाई रिक फ्लेयर ने पूरे 50 साल से भी ज्यादा रेसलिंग किया। ये बंदा करंट टाइम में 74 का आज भी एडब्ल्यू कंपनी अंदर गया है, जाकर वहाँ मैच रेसल किया भाई, मतलब करीब 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले मैच रेसल किया। रिक फ्लेयर ने जो रेसलिंग वर्ल्ड को जो चीज दिया भाई वो कभी भी कोई और बंदा दे ही नहीं सकता। भाई 50 साल तक कोई बंदा रेसलिंग नहीं कर सकता। अगर आप लोग चाहो तो भाई शॉन माइकल को भी आप लोग इस चीज के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि भाई शॉन माइकल भी अपने टाइम पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक रेसलर थे। 90s के टाइम पर मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक तरफा रोला यहाँ पर शॉन माइकल का था भाई, एक तरफा रोला उस टाइम पर। शॉन माइकल को उस टाइम पर मेरे ख्याल से भाई सेक्सी बॉय कुछ कहा जाता था, पर भाई शॉन माइकल का नेक्स्ट लेवल का उसमें मतलब जलवा था। भाई मेरे अकॉर्डिंग ये रेसलर रिक फ्लेयर हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा रेसलर हो सकते हैं, सारे लोग अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। और हाँ अभी मेरा Q&A का सेक्शन अभी 1 मंथ पूरा चलने वाला, तो भाई आप लोग सारे लोग अपना सवाल भी सारे लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ सारे लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।